नमस्कार, आप देख रहे हैं RSM न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी और अहम खबरें विस्तार के साथ, लेकिन बिल्कुल सीधी भाषा में। आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। लाडली बहना योजना की 33वीं किश्त जारी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज दोपहर 3 बजे 33वीं किश्त जारी करेंगे। DBT के जरिए 1 करोड़ से अधिक महिलाओं के खातों में 1500 रुपए ट्रांसफर होंगे। सरकार का दावा है कि योजना से महिलाओं को आर्थिक मजबूती मिली है। अब तक हजारों करोड़ की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। लाभार्थियों से बैंक और आधार अपडेट रखने की अपील की गई है। 60 वर्ष पार महिलाओं की किश्त रुक सकती है। 2026 में 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाली महिलाओं की राशि रोकी जा सकती है। योजना का लाभ केवल पात्र विवाहित, विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को मिलता है। सालाना आय 2.5 लाख से कम होना अनिवार्य है। आधार सीडिंग, DBT सक्रिय और eKYC पूरा होना जरूरी है। दस्तावेज अधूरे होने पर भुगतान अटक सकता है। निजी स्कूलों पर प्रशासन सख्त। इंदौर जिला प्रशासन ने निजी स्कूलों को निर्देश जारी किए हैं। अब अभिभावक बाजार से किताब और यूनिफॉर्म खरीद सकेंगे। स्कूल किसी विशेष दुकान से खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर पाएंगे। रिजल्ट के बाद किताबों की सूची वेबसाइट पर डालना अनिवार्य होगा। उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई होगी। 1 मई से डिजिटल जनगणना शुरू। 2011 के बाद एक बार फिर प्रदेश में जनगणना प्रक्रिया शुरू होगी। इस बार पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से संचालित होगी। नागरिक मोबाइल ऐप के जरिए स्वयं जानकारी दर्ज कर सकेंगे। गलत या अधूरी जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई संभव है। भोपाल में अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। भोपाल में नया रेलवे ओवरब्रिज मंजूर। नर्मदापुरम रोड पर 1210 मीटर लंबा रेलवे ओवरब्रिज बनेगा। 49 करोड़ की लागत से EPC मॉडल पर निर्माण होगा। इससे कोलार और आसपास के क्षेत्रों को राहत मिलेगी। यात्रा दूरी 3 से 4 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। शहर के ट्रैफिक दबाव में भी कमी आएगी। कृषि विश्वविद्यालय में किसानों को सम्मान। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ। पारंपरिक धान की किस्में उगाने वाले किसानों को सम्मानित किया गया। किस्म संरक्षण और कृषक अधिकारों पर चर्चा की गई। वैज्ञानिकों ने आधुनिक तकनीक की जानकारी दी। किसानों को संरक्षण प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। राशन वितरण फिर से शुरू। 5 दिन से सर्वर डाउन होने से राशन वितरण प्रभावित था। बायोमेट्रिक मशीनें अब फिर से सुचारू हो गई हैं। हितग्राहियों को नियमित राशन मिलने लगा है। तकनीकी गड़बड़ी दूर कर ली गई है। खाद्य विभाग ने व्यवस्था सामान्य होने की पुष्टि की। 18 फरवरी को पेश होगा बजट। मध्य प्रदेश सरकार 18 फरवरी को बजट पेश करेगी। यह राज्य का पहला पेपरलेस बजट होगा। कर्मचारियों की नजर महंगाई भत्ते पर टिकी है। 3% DA बढ़ोतरी की मांग तेज हो गई है। बजट का आकार पिछले वर्ष से बड़ा होने की संभावना है। केन बेतवा परियोजना पर विवाद। परियोजना प्रभावित गांवों में विरोध जारी है। मुआवजा बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। 40 से अधिक लोगों पर FIR दर्ज की गई है। 13 गांवों में दोबारा सर्वे के आदेश दिए गए हैं। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। 232 किलोमीटर 4 लेन परियोजना अटकी। कबई से सागर तक बनने वाला 4 लेन प्रोजेक्ट प्रभावित है। 56 गांवों में मुआवजे की प्रक्रिया अधूरी है। 203 करोड़ में से 160 करोड़ ही वितरित हुए हैं। छतरपुर जिले में काम धीमा पड़ा है। सरकार ने प्रक्रिया तेज करने के संकेत दिए हैं। 7 लाख से अधिक समग्र ID डिलीट। नगर निगम द्वारा 22 जोन में कार्रवाई की गई। डुप्लीकेट बताकर बड़ी संख्या में ID हटाई गईं। लोगों को पहले सूचना नहीं मिलने का आरोप है। सरकारी योजनाओं का लाभ प्रभावित हुआ है। ID पुनः सक्रिय कराने के लिए आवेदन जारी हैं। होली पर स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। जबलपुर से मथुरा, प्रयागराज और वाराणसी के लिए ट्रेनें चलेंगी। 2 से 11 मार्च तक सप्ताह में 1 दिन संचालन होगा। अयोध्या और दिल्ली के लिए भी विशेष ट्रेनें रहेंगी। यात्रियों को त्योहार के समय राहत मिलेगी। रेलवे ने समय सारणी जारी कर दी है। गिद्धों की संख्या में वृद्धि। प्रदेश में गिद्धों की संख्या 10 साल में दोगुनी हुई है। पहले लगभग 7000 थे, अब 14000 दर्ज हुए। वन विभाग फिर से गणना की तैयारी कर रहा है। विशेष संरक्षण अभियान चलाया जा रहा है। विशेषज्ञों ने इसे सकारात्मक संकेत बताया है। हाईकोर्ट का अहम फैसला। ग्वालियर खंडपीठ ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की। अनुकंपा नियुक्ति को मौलिक अधिकार नहीं माना। पुलिस भर्ती की अपील खारिज की गई। चरित्र और आचरण को अनिवार्य शर्त बताया गया। विभागीय गरिमा को सर्वोपरि रखा गया। बीमा कंपनी को भुगतान का आदेश। उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को फटकार लगाई। 38,000 से अधिक की राशि ब्याज सहित देने का आदेश। मानसिक क्षतिपूर्ति भी चुकानी होगी। मेडिक्लेम खारिज करना कंपनी को भारी पड़ा। फैसले को उपभोक्ताओं के लिए राहत माना जा रहा है। प्रदेश में मौसम बदला, कई जिलों में हल्की बारिश। मध्य प्रदेश के कई जिलों में मौसम ने करवट ली है। भोपाल, इंदौर और जबलपुर संभाग में हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में बादल छाए रहने की संभावना जताई है। तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। किसानों को फसल सुरक्षा के लिए सलाह जारी की गई है।
बिजली दरों में संभावित संशोधन। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने नई दरों पर सुनवाई की। घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं पर असर पड़ सकता है। बिजली कंपनियों ने लागत बढ़ने का हवाला दिया है। उपभोक्ता संगठनों ने दर वृद्धि का विरोध किया है। अंतिम निर्णय जल्द घोषित किया जाएगा। MP पुलिस में भर्ती प्रक्रिया तेज। प्रदेश में पुलिस भर्ती की तैयारी तेज हो गई है। हजारों पदों पर भर्ती के लिए शारीरिक परीक्षा शुरू। युवाओं में भर्ती को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई गई है। परिणाम निर्धारित समय पर घोषित किए जाएंगे। उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर में भीड़। महाशिवरात्रि नजदीक आने से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी। महाकाल मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। ऑनलाइन बुकिंग और विशेष दर्शन व्यवस्था लागू। पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पर्यटन कारोबारियों को भी फायदा मिल रहा है। भोपाल मेट्रो कार्य में तेजी। भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट के पहले फेज में काम तेज हुआ। पिलर और ट्रैक निर्माण का कार्य जारी है। सरकार ने समय सीमा में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। यातायात दबाव कम करने की बड़ी योजना। आम जनता को भविष्य में बड़ी राहत मिलेगी। किसानों के लिए नई सब्सिडी योजना। राज्य सरकार ने कृषि यंत्रों पर सब्सिडी बढ़ाई। छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पारदर्शी लॉटरी सिस्टम से चयन होगा। कृषि उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य तय किया गया है। महिला स्व सहायता समूहों को आर्थिक सहायता। महिला समूहों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ग्राम स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने की योजना। लाखों महिलाएं इस योजना से जुड़ेंगी। सरकार ने बजट में विशेष प्रावधान किया है। आर्थिक आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया है। सरकारी अस्पतालों में नई मशीनें लगेंगी। प्रदेश के जिला अस्पतालों में आधुनिक मशीनें स्थापित होंगी। डायग्नोस्टिक सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। गंभीर मरीजों को अब बाहर रेफर कम करना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग ने टेंडर प्रक्रिया शुरू की है। ग्रामीण क्षेत्रों को भी लाभ मिलेगा। स्कूलों में बोर्ड परीक्षा की तैयारी पूरी। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं नजदीक हैं। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और निगरानी बढ़ाई गई। नकल रोकने के लिए विशेष उड़न दस्ते बनाए गए। छात्रों को समय पर प्रवेश पत्र जारी किए गए। शिक्षा विभाग ने निष्पक्ष परीक्षा का भरोसा दिया। नगर निगम का सफाई अभियान तेज। स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर अभियान तेज किया गया। सार्वजनिक स्थलों पर विशेष सफाई अभियान चल रहा है। कचरा पृथक्करण पर जोर दिया जा रहा है। नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। अधिक अंक पाने का लक्ष्य रखा गया है। युवाओं के लिए स्टार्टअप प्रोत्साहन योजना। नए स्टार्टअप को वित्तीय सहायता दी जाएगी। इंक्यूबेशन सेंटर की संख्या बढ़ाई जा रही है। युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार निवेशकों को भी आकर्षित करने की तैयारी में है। रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी गई है। सड़क हादसों में कमी लाने अभियान। ट्रैफिक पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान शुरू किया। ओवर स्पीड और नशे में ड्राइविंग पर सख्ती। सीसीटीवी और ई-चालान व्यवस्था मजबूत की गई। हेलमेट और सीट बेल्ट जांच तेज। लोगों से नियम पालन की अपील की गई। वन विभाग का वृक्षारोपण लक्ष्य बढ़ा। इस वर्ष करोड़ों पौधे लगाने का लक्ष्य तय। स्कूल और कॉलेजों को अभियान से जोड़ा जाएगा। नदी किनारे विशेष पौधारोपण योजना। वन क्षेत्र बढ़ाने पर जोर दिया गया। पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी गई। MP में पर्यटन बढ़ाने नई पहल। हेरिटेज स्थलों के विकास की योजना। धार्मिक पर्यटन को विशेष बढ़ावा। नए पर्यटन सर्किट विकसित किए जाएंगे। स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। राज्य को पर्यटन हब बनाने की तैयारी। डिजिटल सेवा केंद्रों का विस्तार। ग्रामीण क्षेत्रों में नए डिजिटल सेवा केंद्र खुलेंगे। सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएंगी। आधार, पेंशन और प्रमाण पत्र सेवाएं आसान होंगी। डिजिटल साक्षरता पर विशेष ध्यान। गांव-गांव तक ई-गवर्नेंस पहुंचाने का लक्ष्य। तो ये थी आज की मध्य प्रदेश की बड़ी और अहम खबरें। आप देख रहे थे RSM न्यूज, जहां मिलती है खबर सबसे पहले और सबसे सटीक।